तो यार लेट्स सपोज आपके एम्प्लॉयर ने आपको रेफरेंस लेटर तो दिया है, उसमें चीजें मेंशन है लाइक टाइटल, आपकी स्टार्ट एंड डेट, कि आप प्रोबेशन पे नहीं हो, बट उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, वही मिसिंग है, जो है जॉब ड्यूटीज, या फिर जो आपकी जॉब ड्यूटीज है एक्चुअल जॉब ड्यूटीज से डिफरेंट है जो आप टीयर में डाल रहे हो। उस केस में भाई आपको क्या करना है, तो इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपके साथ ऐसा सिनेरियो है तो उस केस में आप क्या करोगे, और ये आईआरसीसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपकी जॉब ड्यूटीज सही नहीं होंगी ना, तो भाई आईआरसीसी को सबसे पहले तो यही विश्वास नहीं होगा कि जिस नौक में आप अपनी दिखा रहे हो कि आपने इस नौक में काम करा था कि वो ट्रूथ है, और उससे आपके भाई एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो भाई आईआरसीसी है ना, जब आपका रेफरेंस लेटर चेक करता है जो आपने अपनी एम्प्लॉयर के लिए डाला है, अपना एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर डाला है, उसमें वो प्रॉपर तरीके से चीजें चेक करता है, जैसे आपका टाइटल हो गया, स्टार्ट एंड डेट हो गई, आप प्रोबेशन पे नहीं हो, लाइक आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो, आपकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो ये आईआरसीसी प्रॉपर तरीके से चेक करता है, ये देखने के लिए कि भाई जो आप क्लेम कर रहे हो कि मैंने ये जॉब करी थी, क्या वो सही भी है या नहीं, या बस आप ऐसे ही अपने पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए एक जॉब को क्लेम कर रहे हो, लाइक आप टीयर 2 जॉब को क्लेम कर रहे हो बट व्हाट यू डिड वाज टीयर 4। तो यार वही कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई केस है कि आपके एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर में भाई क्लियरली मेंशन नहीं है चीजें, तो आप उसे आईआरसीसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे जिससे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और आईआरसीसी को भी विश्वास हो जाए हाँ भाई ये बंदा सही है। तो यार बिना देर करे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर मैं आपको अपना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको एक व्हाट्स लाइक आई हैव क्रिएटेड व्हाट्सएप ग्रुप फॉर पीआर एप्लीकेंट्स, अगर आपको वो भी ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा भाई। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिना देर करे आप चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यार ये हो गया हमारे लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया भाई, जो मेरी जॉब ड्यूटीज है, आपके साथ क्या कैसे आता है, आपकी जॉब ड्यूटीज है वो भाई इनकम्प्लीट या मिसिंग है, तो आप क्या करोगे उस केस में। तो भाई हम आईएसएससी को बोल रहे हैं कि भाई मैं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, जो भी मेरी एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर के लिए, जिस इस कंपनी के लिए जहां पर मैं एम्प्लॉय था इस डेट से इस डेट तक इस पोजीशन पे। तो भाई मैं उन्हें मतलब सबसे पहले तो यार आपके एप्लीकेशन में तुरंत बोलना है सब कुछ भाई, नहीं तो आईआरसीसी क्या फायदा झूठ बोल के, वो कैच कर लेगा, बेफालतू में वो झंझट पड़ेंगे, रिजेक्ट होगी, उससे अच्छा तो भाई सच बोल दो, सच के सिवा कुछ मत बोलो। सो भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को रेफरेंस लेटर तो मिल गया अपने एम्प्लॉयर से, जो लेटर लेकिन जो एम्प्लॉयर ने मुझे प्रोवाइड करा है उसमें कुछ ही इंफॉर्मेशन है, जैसे एम्प्लॉयमेंट डेट्स, आवर्स, सैलरी, बट उसमें सारी ड्यूटीज जो मैंने करी हैं, रोल्स परफॉर्म करे हैं, वो उसमें मेंशन नहीं है ड्यूरिंग दैट टेन्योर। सो अनफॉर्चुनेटली जो एम्प्लॉयर की पॉलिसी है, एचआर के कांस्टेंट है, वो या तो दोबारा मेरे को रेफरेंस लेटर इशू नहीं कर सकती, ये केस हो सकता है, या फिर वो जॉब ड्यूटीज डिटेल में नहीं डाल सकते। हर कंपनी का क्योंकि एक अलग सिनेरियो होता है, जैसे टीसीएस में होता है भाई, अगर उन्होंने आपको एक बार रेफरेंस लेटर दे दिया तो दे दिया, वो वापस कभी लाइफ में री इशू नहीं करते, आप कितने भी कोशिश कर लो। तो इसी चीज के लिए कि भाई मिसिंग डिटेल्स के लिए मैं ये अपना रेफरेंस लाइक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ, एविडेंस डाल रहा हूँ कि बता रहा हूँ भाई मेरी क्या क्या रोल्स एंड ड्यूटीज थी, तो ये मेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो मैंने परफॉर्म करी है। तो जिस भी आप कंपनी के लिए डाल रहे हो ना, वो डाल देना कि भाई इस कंपनी के लिए इस डेट से इस डेट में मैंने ये सारा काम करा था, इस डेट से इस डेट तक मैंने ये सारा काम करा था, और ये जो सारी जॉब ड्यूटीज है वो किस नॉक में आ रही है, लाइक लेट्स से टीयर ड्यूटीज 1 में आ रही है, वो आप डाल सक वो बता देना इन माई एप्लीकेशन। तो हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये सारे मैंने जॉब ड्यूटीज करी है, एंड वो इस नॉक के अंदर आती है। अब इसके लिए भाई ऑफ कोर्स सी बात है, ऐसे बोलने से तो काम नहीं चलेगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, और क्योंकि हम सच बोल रहे हैं तो भाई हमें डॉक्यूमेंट्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए भाई मैं डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके वही ऑफर लेटर हो गया, आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया, पे स्लिप्स, बैंक के डिपॉजिट्स, कोई भी आपको अप्रेजल मिला है, प्रमोशन लेटर्स मिले हैं, कुछ भी इंटरनल डॉक्यूमेंट जो आपको ऐसे दिखाता है वो आप सब इसमें लगा सकते हो। इससे प्रूफ हो गया कि भाई आपने इस कंपनी में काम कर रहे हो, और ईमेल दिखा सकते हो, प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, टिकट दिखा सकते हो कि जो आपको वर्क कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। और सबसे जो बेस्ट और इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, वो होती है डिक्लेरेशन लेटर।
अपने कोवर्कर से या सुपरवाइजर से या मैनेजर से, जिसमें भाई आप एक लेटर लिखो, उसमें ये सारी चीजें लिख के जॉब ड्यूटीज लिखो, जिसमें आपका जो मैनेजर है, कोवर्कर है, वो साइन कर देगा, ये डिक्लेयर कर रहा है एक तरीके से कि भाई यस आई वर्क विद हिम, और जो ये ड्यूटीज बोल रहा है इसने ये ड्यूटीज परफॉर्म करी थी। वो बेस्ट चीज है भाई अगर आप लगा देते हो तो। वही कि भाई आई कंफर्म कि जो भी मैंने ड्यूटीज डिस्क्राइब करी है वो एक्यूरेट है, बेस्ड ऑन माई खुद के एक्सपीरियंस पे, कि इसके रेफरेंस लेटर में हटने की वजह से वो मेरे कंट्रोल में नहीं था कि भाई, क्योंकि एचआर ने दिया है एंड आई हैव प्रोवाइडेड एज मच एज पॉसिबल। जितना भी मैं एविडेंस दे सकता था मैंने दे दिया। आई रेस्पेक्टिवली आईसीसी बोलते हो कि भाई मेरे ये एक्सेप्ट कर लो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है यार, वैसे मैंने सब कुछ लगा दिया, स्टिल यू नीड एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स, एनी क्लेरिफिकेशन, आई एम रेडी टू प्रोवाइड इट, देन योर नेम, email id, UCI number, and no contact information is needed. By contact information I mean your mobile number. I say this every time in every video। क्यों भाई, बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे लाइक ऐसी फेक कॉल्स आती हैं एंड वो ट्रैप में फंस जाते हैं, तो भाई इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ बार बार, कभी भी यार ये कनाडा में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको कॉल नहीं करता है भाई। दे email you and they only email you with their official email ID। अगर आपके पास कोई भी कॉल आ रहा है आईसीसी से, क्लेम कर रहा है कि भाई आपका पीआर रिजेक्ट हो रहा है, या आपने कोई स्कैम करा है, कुछ भी बोल रहा है कि भाई हम पुलिस से बोल रहे हैं, आईसीसी बोल रहे हैं आपके पीआर, वो सब स्कैम है भाई, किसी चीज में मत फंसना। तो यार यही था आज की वीडियो में, बट इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं भाई, जो आप ड्यूटीज लिख रहे हो वो आपने करी भी होनी चाहिए भाई, ऐसी फालतू मत फेंक देना। और मतलब आप लिख रहे हो जॉब ड्यूटीज, बहुत ज्यादा भी मत लिख देना कि आपने 20-25 लिख दी भाई, मिनिमम लिखो कि मतलब 8-10 तक बहुत है। और इसमें भाई एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज जरूर करना कि जब आप रेफरेंस लेटर आपका तैयार हो जाए, ये आप जॉब ड्यूटीज लिख लो, जो भी आप नॉक में डाल लो, सपोज आप टियर 1 में डाल लो, नॉक इस जॉब में डाल लो, तो किसी भी एआई टूल से लाइक अपनी जॉब ड्यूटीज कॉपी करना, एआई टूल पे जाना, लेट्स से चैट उस पर पेस्ट करना और पूछना कि भाई ये जॉब ड्यूटीज किस नॉक से मैच करती है। तो अगर वो सेम नॉक बता रहा है जो आपका है, सो भाई आप सही ट्रैक पे हो। अदरवाइज भाई जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सेम टू सेम जॉब ड्यूटीज कॉपी मत कर देना भाई, नहीं तो एकदम ही फेक हो जाएगा। सिमिलर होनी चाहिए, नॉट एग्जैक्ट। तो यार यही था आज की वीडियो में, आई होप आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी यार। आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।